खान साहब की 190 मिलियन पाउंड में जो समाअत थी उस पर क्या हुआ, और आज आपने जो धरना दिया है उसका कोई रिजल्ट निकला है? देखिए, अब तो वो 171 मिलियन पाउंड है और वो पैसे जो हैं वो शहबाज शरीफ के पास हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल में इमरान खान है। अब इमरान खान के पास 171 मिलियन होता, ये नाजायज़ केस है इमरान खान का भी और बुशरा बीबी का भी, और ये जान के इस वक्त केस नहीं सुनना चाहते। आप देखते हैं कि कितने 100 लोग पार्लियामेंटेरियंस आते हैं और सपोर्टर्स आते हैं और यहाँ के खड़े होते हैं इंतज़ार में कि एक तारीख मिल जाए, और ये पहले तो तारीख ही नहीं दे रहे थे। अब जब तारीख देते हैं तो उन्होंने नया हरबा इस्तेमाल किया है। कभी प्रोसिक्यूशन नहीं आती, कभी जज जो है वो छुट्टी पे चला जाता है, और आज जो है कि जो आके लॉयर खड़ा हुआ उसने आके कहा कि मैं कल ही आया हूँ तो खाली हाथ आया था और मुझे अभी तैयारी करने का टाइम चाहिए, ठीक है। और अब अगली तारीख के लिए हम 2 घंटे से वहाँ बैठे थे, और आज हमें ये कहा गया है कि जब 2 घंटे के बाद कि अभी फैसला हो रहा है कि कौन सा छुट्टी पे नहीं है, और फिर हम आपको पीर को बताएंगे कि कौन सी तारीख पड़ेगी, क्योंकि 1 जुलाई से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। तो ये इन्होंने इमरान खान को जेल में से ना निकालने के हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, और ये आपको पता होना चाहिए, चाहे छुट्टी हो या ना हो, हमारे लॉयर ने अच्छी तरह हमें समझाया है कि जहाँ पे आज़ादी का मामला हो, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी का मामला हो, उसके अंदर कोर्ट्स बंद नहीं होते। अब इमरान खान को उनको हियरिंग देनी पड़ेगी। अब ये देखते हैं कि अगला ये हरबा क्या इस्तेमाल करते हैं, ये अब हमें इंतज़ार करना है, देखते हैं। लेकिन हम लगे रहेंगे, हम यहीं आएंगे, हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक दिन तो जजेस को भी शर्मिंदगी होगी, उनको मेरा ख्याल है रात को नींद नहीं आती होगी कि इमरान खान जैसे बड़े अजीम लीडर को वो कैसे इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि जब घर जाते होंगे क्या सोचते होंगे, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं कि वो इमरान खान को जानबूझ के इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। सलीमा खान साहबा, ये जो चीज़ है ये हम लोग देख रहे हैं कुछ 1 साल से जो है ना यही हो रहा है। आप भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो ये क्यों इतना जो है डिले किया जा रहा है? क्योंकि सलमान सफदर साहब कहते हैं 3 मिनट का केस है। क्योंकि इमरान खान को इनके हाथ में नहीं है, जो जज इस वक्त अपॉइंटेड हैं इनके हाथ में नहीं है, इनको एक्टिंग जज बनाया हुआ है चीफ जस्टिस, और इनकी नौकरी का मामला है, इनको वो कंफर्म ही नहीं करेंगे जब तक ये काम नहीं करेंगे जो इस वक्त कर रहे हैं। इमरान को ना इंसाफ देना, इमरान को खान को ना इंसाफ देना की वजह है जिनको इनको कंफर्मेशन मिलेगी चीफ जस्टिस बनने की। आप ये बताइएगा, आपने कहा है हम इसके बाद अडियाला जेल जाएंगे आज उन MPS के साथ, उन लोगों के साथ। जी जी, तो उसके हवाले से अभी आपका क्या लाया, मतलब आप जा रहे हैं और वो जी हाँ, हम आज जो 5 लोग हैं जो इमरान खान ने कुछ 6 हफ्ते से कहा हुआ कि मुझे आके मुलाकात करें, 6 हफ्ते से कहें मेरे से मुशावरत करें। फिर से मैं दोहरा देती हूँ, इमरान खान ने क्या कहा था 6 हफ्ते पहले, उसने कहा था ये बजट पास नहीं हो सकता, चाहे पेश हो या पास हो, मेरी मुशावरत के बगैर। जो ज़्यादा चीज़ अहम है और आपको इसको ये नोट करना चाहिए, इमरान खान कह क्या रहे थे, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं KP के, इन्होंने मुझे वोट दिया है, मेरे ऊपर एतमाद किया है, और जब मेरे ऊपर एतमाद किया, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनका जो पैसा है उसको ऊपर किस तरह इस्तेमाल होता है, मुझे उस पर फैसला करना है। मैंने देखना है कि मेरे KP के लोगों को सही तरीके से उनके जो फंड्स हैं इस्तेमाल किए जाएं। ये असली वजह थी। उसके लिए उन्होंने कहा कि 5 लोग ये जो हैं ये आके मेरे से मुशावरत करें, मुझे समझाएं और मैं डिसीजन लूँगा। बात सारी इधर ही है। आप इसके ऊपर कहें कि जी हुकूमत गिरने की तो बात ही किसी ने नहीं की थी, हम तो मुशावरत की बात कर रहे थे, और ये इमरान खान का पैगाम दे रहे थे। ये मेरा पैगाम नहीं है और या मेरी बहनों का पैगाम है, ये इमरान खान का पैगाम हम बाहर लेकर आते थे, बार बार हम बाहर लेकर आए हैं। हमने KP के लोगों को दिया है, हमने सलमान अकरम राजा को दिया है। उसके बाद हमें जो चीज़ जिसके लिए हम ने KP वालों को भी कहा कि देखें, इमरान खान बार बार ये पैगाम भेजें मेरे से मुशावरत करो, बजट नहीं पास करना जब तक मेरे से मुशावरत नहीं होती। तो आप क्यों नहीं हमारी तरह, जैसे हम जाके बैठते हैं, आप KP की असेंबली का सेशन ही उधर लगा दें, वहाँ जाके सारी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया देखेगी। आप प्रेशर डालें ताकि आपके 5 लोग इमरान खान को मिल सकें। और अगर मरियम नवाज़ रोकती है आपको, FIR काटें, क्योंकि वो आपके MNAs को अगर वहाँ पे कोई मारपीट करे, इन पे FIR काटें। ये उसी तरह कोर्टों में जाएं KP में, जिस तरह सारा दिन आपके अपोजिशन लीडर हो जाए, कभी सरगोदा के जेल वो कोर्ट में बैठे होते हैं, अब कोई KP के लोग आके हर यहाँ पे शहर के कोर्टों में फिर रहे हैं, फैसलाबाद, सरगोदा। तो क्या हम ये सिर्फ यहाँ के जो PTI के इलेक्टेड लोग हैं मार खाने के लिए रह गए? आप इनके ऊपर क्यों नहीं FIR करते जब इनके ऊपर नाजायज़ जुल्म होता है? यही हम कह रहे हैं सिर्फ कि आप जाके बाहर बैठें अडियाला के,
لوگوں کا فوکس لے کر جائیں. عمران خان کو نہیں بھولنے دیں گے ہم ان کے لیے کھڑے ہیں. آپ بھی جا کے کھڑے ہوں سارے, یہی ہم کہہ رہے ہیں. ہم 8-8 9-9 گھنٹے بیٹھتے ہیں ہم, یہ بلکہ جیسے فیصل جاوید کھڑے ہیں اور کئی یہاں پہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھ اس گرمی میں بیٹھتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں جب وہ جائیں گے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ یکجہتی دکھائیں گے. لیکن آپ جائیں تو پھر ہم یکجہتی دکھا سکتے ہیں, اگر آپ جائیں گے نہیں تو ہم آپ کو یکجہتی کیسے دکھائیں گے, یہ بات نہیں. کمرہ عدالت میں آپ اور نہیں, وہ جج صاحب آ گئے تھے, لیکن کل میری فیصل امین سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہم جائیں گے اڈیالہ MPAs کو لے کے. میں نے کہا آپ ساروں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ایک یکجہتی بھی نظر آئے گی, عمران خان کے ساتھ ذرا سولیڈیرٹی بھی دکھائیں, اور پریشر پڑے کہ لا میکرز وہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بجٹ کے اوپر فیصلے کرنے ہیں, اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ مشاورت کے لیے آ رہے ہیں. عمران خان نے میری پرسوں بہنوں کو بھی کہا کہ یہ کام علی امین کو کورٹ میں, سپریم کورٹ پہلے چلے جاتے, 5-6 ہفتے پہلے کرتے, آخری دن تو پھر یہی ہوتا ہے پھر جو ان کو بجٹ پاس کرنا پڑا. لیکن ابھی بھی عمران خان کی مشاورت ہوئے گی اور انہوں نے کہا جو میں چینجز کہوں گا وہ کریں گے. بس اس ملک میں انصاف نہیں ہے. ہاں بس. ابھی یہاں پہ جو ابھی پاس ہوا ہے ورکر اور ایک سیکنڈ ابھی نہیں بتا رہے ہیں, بتائیں کیا کہا تھا. خان صاحب نے یہ بولا تھا کہ بالکل آپ نے عدالت بھی جانا ہے اور قرارداد بھی وہاں پر پیش کرنی ہے اسمبلی کے اندر. ملاقات کے لیے پریشر ڈیولپ کرنا ہے کہ بجٹ سے پہلے ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے. تو اس پہ علی امین صاحب نے کہا تھا کہ IMF کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہم IMF کی شرائط قبول نہیں کریں گے جب تک ہماری ملاقات نہ ہو. اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. یہ نعیم صاحب کو کہا تھا, یہ نعیم صاحب کو, یہ نعیم سمجھوتا ادھر تھے اور یہ ان کو کہا تھا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا. 23 جولائی کو یہ عمران خان نے باری باری تاکید بھیجی تھی. ہم صرف بات یاد رکھیں, ہم بجٹ کی نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کے طریقہ کار کی. آپ پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں, آپ ریزولوشنز لاتے, آپ عمران خان پہ فوکس رکھتے, آپ بجٹ پہ فوکس کر رہے ہیں, ہم فوکس عمران خان پہ کر رہے ہیں. یہاں پہ صرف یہ اختلاف ہے اور کوئی اختلاف نہیں.